आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, ओम। जिंदगी में हार तब होती है जब मान लिया जाता है। कब होती है हार? जिंदगी में हार तब होती है जब मान लिया जाता है, और जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। मान लो तो हार गए, ठान लो तो जीत गए। चाहे वो परीक्षा हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे खेल हो, और चाहे तपस्या हो। आपने मान लिया मेरे से नहीं हो सकता, तो आप हार गए। और आपने ठान लिया कि मैं जरूर करके दिखाऊंगा, तो आप जीत गए। इतने मुनिराज बैठे हैं, बड़ी तपस्या करते हैं, उपवास करते हैं, व्रत करते हैं, पैदल चलते हैं, एक बार ही आहार लेते हैं, शुद्ध आहार, और उसी समय पानी, फिर दोबारा पानी नहीं पीना है। अभी कितने किलोमीटर चल के आए? 10 किलोमीटर कल, 9 किलोमीटर आज, कितना हो गया? 19। और पानी कितने बार पिया अभी तक? कल बस 11 बजे, अभी तक एक बार भी नहीं पिया, और पैदल चल के आए। गर्मी पड़ेगी तब भी क्या किया इनने? ठान लिया ऐसे तपस्या करना है, तो वो सफल हो जाते। आप लोग भी, अभी मुनिवर ने, शुभम सागर जी ने आपको बहुत सारी बातें बताई, 3 खास बातें बताई। पहली बात तो हमेशा ऊंची सोच। कैसा सोचिए? बड़ा सोचो, अच्छा सोचो, सबका भला हो, बुरा किसी का ना हो, ऊंची सोच। दूसरी बात, कड़ी मेहनत। मेहनत के बिना तो कुछ भी होता। किसान मेहनत करता है तो फसल पैदा होती है और दुनिया वालों का पेट भरता है। टीचर मेहनत करता है, विद्यार्थी पढ़ते हैं, लिखते हैं, और एक दिन बहुत बड़े इंसान बनते हैं। मेहनत जरूरी है। तीसरी बात क्या कही? पहली बात सोच, दूसरी बात, जैसे आप लोग बैठे ना धरती पर, जमीन पर, हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो ऐसे ही बैठते थे, और ऐसे ही कोई गुरुजनों का मार्गदर्शन होता था। ऊंची सोच, कड़ी मेहनत, तीसरी बात पक्का इरादा। ये रास्ते पर आप चलिएगा, आपका मंगल होगा। दूसरी बात कही कि नियम पालन करिए जिंदगी में। क्या नियम पालन करना है? मांस मच्छी कभी नहीं खाना। दूसरा नियम क्या लिया? शराब नशा तंबाकू गुटखा कभी नहीं करना। तीसरा नियम भूल गए क्या? आत्महत्या, ना आत्महत्या करना और ना किसी जीव जंतु की हत्या करना। जिंदगी बहुत कीमती है। हाँ, 10वीं वाले कौन कौन है? 10वीं बोर्ड परीक्षा है ना? 10वीं के 4 बच्चे बस। 10वीं कौन कौन पढ़ रहा? 10वीं वाले, 8वीं वाले। ठीक है, बहुत बढ़िया, अच्छे से मेहनत करके पढ़ाई करो। लेकिन एक बात ध्यान रखो, जरूरी नहीं है कि आप सबके सब मेरिट में आ जाओ, जरूरी नहीं है कि सब टॉप हो जाओ। जब हम 10वीं पढ़ते थे तो हमारी स्कूल में 30 बच्चों में से 3 पास हुए थे बस। क्या करेंगे? उस समय, उस साल ऐसे ही रिजल्ट था पूरे मध्य प्रदेश का। लेकिन हिम्मत रखी, क्योंकि हम तो पास हो गए, 3 में हमारा पहला नंबर था, 2 और थे, 3 पास हुए थे। लेकिन फिर भी पढ़ाई करते गए, और कहां से कहां। तो हार मत मानिए। अगर आप टॉपर नहीं हो पाए, फर्स्ट नहीं आए, कोई बात नहीं, फिर मेहनत करो और मेहनत करो, आगे क्लास में करो। लेकिन कभी आत्महत्या जैसी बात नहीं सोचना चाहिए। अपमान हो गया, आपको मोबाइल नहीं मिला, आपको गाड़ी नहीं मिली, माता पिता ने आपको प्यार नहीं दिया, घर वालों ने आपको डांट फटकार के भगा दिया, कभी भी आत्महत्या
किसी भी कारण से नहीं करना है। जिंदगी बहुत कीमती है। मालूम है आपको देश के राष्ट्रपति कौन है? कौन बताएगा देश के राष्ट्रपति कौन है? सबसे पहला प्रश्न, हमारे देश का नाम क्या है? भारत। ठीक। भारत का नाम किसके नाम से पड़ा? किनके नाम से इस देश का नाम पड़ा? अब कौन बताएगा? तो बताएगा उसे। देखो अभी आप इस इनकी स्कूल में पढ़ते हो क्या आप? तो पहले आपका नंबर, पहले इनसे पूछेंगे फिर आपसे। भारत का नाम किसके नाम से पड़ा? चलो आप बताओ। भरत। बात तो सही है। अब हम इसके आगे पूछेंगे कौन से भरत, क्योंकि हमारे देश में 3 भरत बहुत फेमस हुए। एक तो आप आ जाइए, पहले तो गिफ्ट लो, कम से कम नाम सही बोला। 3 भरत हुए। पहले भरत थे भगवान ऋषभ देव के बेटे भरत, और उन्होंने पूरे देश भर में विजय प्राप्त की, चक्रवर्ती बने। ऋषभ देव बहुत पुराने पुरुष हैं। वो ब्रह्मा विष्णु महेश प्रजापति विश्वकर्मा तरह तरह के रूप में पूजे जाते हैं। जैन धर्म में उन्हें पहला तीर्थंकर कहते हैं। उनके पुत्र थे भरत, चक्रवर्ती बने। ये 18 पुराणों में से 12 पुराणों में ये बात लिखी, तो उनके नाम से इस देश का नाम भरत पड़ भारत। और भगवान श्री राम के भाई भी थे कौन? भरत। वो भी बड़े त्यागी थे, इस पर ही थे। और एक भरत हुए दुष्यंत शकुंतला के पुत्र। इन तीनों भरत ने बहुत बहुत ज्यादा प्रसिद्धि पाई, और समझ लो हमारा देश चमकता रहा। हमें अपने देश को कभी इंडिया नहीं कहना चाहिए, हमेशा भारत कहो। भारत का मतलब है शोभारत। दूसरी बात, अब बताइए राष्ट्रपति कौन है? कौन बताएंगे? हाँ आप लास्ट। हाँ, द्रौपदी मुर्मू। हमने नाम इसलिए पूछा, आप आ जाओ। नाम इसलिए पूछा क्योंकि जिस बहुत छोटे परिवार में, जैसे आप लोग में, कई लोग बहुत छोटे परिवार में से होंगे, बहुत पिछड़े परिवार में से होंगे। कई लोगों का ये हाल होगा कि मम्मी पापा बड़ी मेहनत करके आपको भोजन का प्रबंध करते हैं। द्रौपदी मुर्मू का बचपन भी ऐसे ही था। बहुत गाय का गोबर उठाना, जंगल से लकड़ी लाना, बहुत मेहनत करके पिताजी कुछ कमाई करेंगे, फिर पिताजी का भी मरण हो गया, फिर थोड़े बड़े हुए, शादी हो गई, वहां भी यही हाल। और यूं भी पिछड़े परिवार से, आदिवासी परिवार से खूब परेशानी हुई। पति का भी बिछड़ना बिछड़ना हो गया, फिर भी डटे रहे। पहले आंगनवाड़ी में काम किया। समझ में आया? आंगनवाड़ी गांव का छोटा सा महिलाओं को, बच्चों को पढ़ाने सिखाने वाला स्कूल समझ लीजिए। फिर फिर सरपंच का चुनाव लड़ा, फिर विधायक का भी लगड़ो, किसी ने मिल जाता कोई सहारा तो। फिर फिर राज्य सरकार में मंत्री बनी, और थोड़े समय के लिए। बाद में ऐसा संयोग बना कि राज्यपाल बनी। और फिर तो आज सब लोग जानते हैं राष्ट्रपति कौन है देश का। कितने छोटा परिवार, आपका परिवार तो फिर भी कुछ बड़ा होगा, कुछ समृद्ध होगा, खाने पीने की व्यवस्था होगी। मतलब है संथाल परगना। और एक बात, बचपन से उनका सबसे बढ़िया एक गुण क्या रहा? किसी भी जीव जंतु को मारना नहीं। आज भी वो शुद्ध शाकाहारी हैं। और मालूम है जब राष्ट्रपति भवन में गई ना, तो सबसे पहले पूरा राष्ट्रपति भवन की भोजनशाला की सफाई कराई। यहाँ कुछ भी अशुद्ध नहीं होना। और एक बात, किसी तरह का नशा आपने क्या त्याग किया? तम्बाकू तो नहीं खाना, लेकिन व्हाइटनर होता है, कई बार उसको ही सूंघते हैं, उसको ही
उसका ही नशा करते हैं। तो ऐसा भी नहीं करना, जिससे अपने को बेहोशी आए, जिससे मूर्खता पैदा हो, ऐसा कोई काम नहीं करना। हो Line in. 1 से 9 तक के अंक लाइन से बैठे हुए थे। ओ 9 ने कहा कि मैं सबसे बड़ा हूं, और 9 नंबर ने 8 नंबर को एक तमाचा मार दिया। 8 नंबर ने कहा कि मैं भी तो बड़ा हूं, उसने 7 नंबर ने गुस्से में 6 नंबर को भी मारा। 6 नंबर ने कहा मैं भी बड़ा हूं। 6 ने 5 को, 5 ने 4 को, 4 ने 3 को थप्पड़ छोटे छोटे को मारते गए। 2 नंबर को भी गुस्सा आया, उसने 1 नंबर को, सबसे छोटा ये, इसको मारा एक तमाचा। लेकिन 1 नंबर ने क्या किया, शून्य जो था उसके पहले, उसको उठा के अपने प्यार से अपने बाजू में बिठा लिया। बताओ सबसे बड़ा कौन हो गया? एक के साथ शून्य लिख दिया तो क्या हो गए? 10। सबसे बड़ा कौन हो गया? इसका मतलब है आप किसी को साथ में जोड़ के चलोगे, सबसे प्यार करोगे, सबको साथ लेके चलोगे, तो आप भी तरक्की करोगे। सबको खूब सारा आशीर्वाद। जय बोलिए अहिंसामयी सनातन धर्म की।